नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हमारे करंट अफेयर क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन लिए हमने करंट अफेयर संबंधित, किसी भी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। वनडे एग्जाम जो होता है, जैसे हरियाणा कोई भी एग्जाम होगा, या फिर कह सकते हैं जो एसएससी एमटीएस के लिए रहेगा, कोई भी एग्जाम है कहीं भी आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा में भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक समझौता किया है अपनी लोकल करेंसी के अंदर? क्या इजराइल है, यूएई है, जापान है या यूके है? इसका जो सही आंसर है वो है यूएई। क्या बोलेंगे? यूएई। यूएई जैसे अपने पास इंडिया का अपना रुपया होता है, करेंसी मुद्रा, तो यूएई की क्या है? दिहरम है। दिहरम है। ये अपनी लोकल करेंसी के अंदर क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। दिहरम तो यूएई की हो गई, अपना क्या हो गया? रुपया हो गया। ये करेंगे। अब एक क्वेश्चन और बनता है, जो इनके अंदर है ना, एक टारगेट रखा है, कब तक है? 2027 तक। कितने का? ये करेंगे $100 बिलियन का। कितना करेंगे? $100 बिलियन का क्या करेंगे? ये व्यापार करेंगे 2027 तक। 2027 तक कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन और बनता अपने पास यहाँ पे, क्या? यानी कौन से नंबर का यो जो ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, कौन? यूएई। ये थर्ड नंबर का, कौन से नंबर का है ये थर्ड नंबर का ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, कौन? यूएई। अब एक चीज और बनती है, तो पहले और दूसरे नंबर का कौन सा है? पहले नंबर पे आता है चाइना। पहला ट्रेड पार्टनर कौन अपना? चाइना है, जिससे हम ज्यादा ट्रेड करते हैं, सबसे ज्यादा पहले नंबर पे। दूसरे पे आता है अपने पास, वो आता है अमेरिका। पहला नंबर चाइना के साथ अपना ट्रेड करने का, सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं चाइना के साथ। दूसरे नंबर पे करते हैं अमेरिका के साथ। थर्ड नंबर पे करते हैं हमें किसके साथ? यूएई के साथ। तीनों के साथ हम ट्रेड करते हैं। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, अपने साथ दो वर्ड आते हैं कई बार। एक होता है ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट। एक होता है ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार करना होता है। देखो, इसमें एक चीज हमने ट्रेड डेफिसिट के बारे में पढ़ते हैं, ट्रेड सरप्लस के बारे में। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है? हमने यहाँ पे सुना होगा, जो अपने पास राजकोषीय घाटा होता है ना, ट्रेड, उसमें क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं ना, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, यानी खर्च की बात करते हैं, और उसके पास बचत की बात करते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट अपने लिए क्या निकालती है? बजट निकालती है। जैसे वो अपने पास है, बजट डेफिसिट वर्ड पढ़ते हैं और बजट सरप्लस पढ़ते हैं। ऐसे ही हम ट्रेड के अंदर, यानी एक चीज देखो, पहले ट्रेड को देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा हल्का दो तीन शब्द पढ़ेंगे बजट के बारे में। देखो, जब अपने पास ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता घाटा, ट्रेड का मतलब होता व्यापारी। अब इसका मतलब क्या बना? व्यापारिक घाटा। व्यापारिक घाटा क्या होता है? जब हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट, क्या किया हमने? एक्सपोर्ट का मतलब होता है कोई चीज हमने क्या कर दी? कहीं पे भेज दी। अगर हमारा एक्सपोर्ट किसी देश के साथ कम है, क्या बोला मैंने? कम है, किसकी तुलना में? इंपोर्ट करने की तुलना में। और इंपोर्ट क्या है अपना? इंपोर्ट है जी ज्यादा। समझे इस बात का मतलब? बस यही समझ में आ जाएगा हमारे पास। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है व्यापारिक घाटा। घाटा कब होगा? हम जब कोई चीज एक्सपोर्ट तो कम कर रहे हैं। अब एक और चीज देखो इसमें, एक्सपोर्ट तो कर लेते हैं, मान लेते हैं हम 100 रुपए का सामान, 100 रुपए का सामान हमने कहीं बेच दिया, लेकिन हमने क्या किया? 150 रुपए का सामान कहीं बाहर से मंगवा लिया। कितने का मंगवाया हमने? 150 रुपए का सामान हमने बाहर से मंगवा लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम भेज कम रहे हैं और मंगवा ज्यादा रहे हैं। कितने रुपए ज्यादा मंगवा रहे हैं? 50 रुपए ज्यादा मंगवा रहे हैं। इसी को बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। क्या बोलेंगे इसी को? ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। आ गया समझ में? उसके बाद देखो, अगर मान लेते हैं हम ज्यादा, अगर हमने एक्सपोर्ट किया है, कितने रुपए का सामान है? 1000 रुपए का सामान एक्सपोर्ट कर दिया, और उसके बाद देखो, और हमने इंपोर्ट कर लिया कितने रुपए का सामान? मान लेते हैं 800 रुपया सामान कर लिया। कितना कर लिया? 800 रुपया सामान कर लिया। इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब होता है हमने बाहर से कितना सामान मंगवाया? 800 रुपए का, और बाहर कितना भेजा हमने? 1000 रुपए का। अब ये 200 रुपए का क्या हो गया? 200 रुपए का जो सामान हमने ज्यादा भेजा ना, इसी को बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। समझ में आ गया ना? क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं हम ट्रेड सरप्लस। एक ट्रेड डेफिसिट हो गया, डेफिसिट का मतलब घाटा हो गया, और ट्रेड सरप्लस का मतलब होगा फायदा हो गया हमारे को। अब यहाँ पे 200 रुपया क्या हो गया? फायदा। इसी को बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। हमने क्या पढ़ा था उसमें? अभी बजट में देखा था, ट्रेड
सॉरी, अब हम बजट, बजट एक तो डेफिसिट होता है और एक होता है सरप्लस। देखो यहाँ पे जब नाम ही आ गया तो देख लेते हैं इसको। अपने पास क्या है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, बजट डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, अभी अभी पड़ा। वो बस कुछ नहीं करना आपने, ट्रेड की जगह पे यहाँ पे क्या लगा देना आपने, यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम, बजट डेफिसिट लिख देते हैं। समझ में आ गया ना। जब किसी देश का या किसी सरकार का अगर खर्च ज्यादा है, क्या बोलेंगे, खर्च ज्यादा, खर्च को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। खर्च तो ज्यादा है, क्या बोला मैंने, खर्च है ज्यादा और आय है कम। आय का मतलब क्या होता है, इनकम। क्या है, आय है कम। आय के क्या माना हमने, आय को तो कम माना, और एक्सपेंडिचर को क्या माना हमने, ज्यादा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये बजट डेफिसिट हो गया, यानी राजकोषीय घाटा, घाटा बोलते हैं इसको। समझ में आ गया ना, राजकोषीय घाटा बोलते हैं जब हमारे खर्च ज्यादा हैं और हमारी इनकम कम है, यानी रेवेन्यू कम है अपने पास। इसका उल्टा ले लेते हैं। उल्टा क्या बन जाएगा, अगर हम यहाँ पे बजट, ये डेफिसिट है, घाटा है, अगर बजट हम सरप्लस बोलेंगे तो इसका मतलब क्या बनेगा, अपने खर्च तो हो जाएंगे कम और हमारा जो इनकम है, यानी हमारा जो रेवेन्यू है, जो हमारे को जो पैसा प्राप्त होता है वो है ज्यादा। तो इसका मतलब हो गया वो बजट सरप्लस है। उम्मीद करता हूं हर बातें समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, कोबरा एक्सरसाइज। कोबरा एक्सरसाइज 2023 भारत ने किस देश के साथ किया है। क्या इसका जवाब, जो इसका सही जवाब है यूके। यूके के साथ क्या किया हमने, यूके के साथ कोबरा एक्सरसाइज किया अभी हाल ही में। समझ में आ गया ना। अब एक चीज और समझ लेते हैं इसके अंदर, यूके में कौन कौन से भाग आते हैं। अब यूके क्या होता है कि एक अपने पास है ब्रिटेन वर्ड, और एक है अपने पास यूके वर्ड, और एक है अपने पास, देखो पहले देख लेते हैं यूके। इसके अंदर थोड़ा हल्का लिख देता, ज्यादा तो इसमें देखो, जब हम यूके की बात करते हैं ना, एक तो इसका इसका हिस्सा होता है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, एक होता है इसमें वेल्स, और एक होता है इसके अंदर इंग्लैंड। समझ में आ गया ना। और एक मैं लिख देता हूं यहाँ पे इस साइड में लिख देता हूं, उसको बोलते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड। बड़े ध्यान समझना, यूके का मतलब, जैसे इंडिया के अंदर अपने 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं, ऐसे ही किसके अंदर, यूके के अंदर 4 किंगडम हैं। पहला किंगडम है स्कॉटलैंड, फिर है वेल्स और फिर है इंग्लैंड। समझ में आ गया ना। तीन से मिलके इनको तीनों को, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इनको बोलते हैं जी ब्रिटेन। क्या बोलते हैं इनको, ब्रिटेन बोलते हैं, ब्रिटेन बोलेंगे इनको। समझ में आ गया। अगर इसके साथ हम ये नॉर्दर्न आयरलैंड का हिस्सा जोड़ देते हैं, क्या बोला मैंने, नॉर्दर्न आयरलैंड का हिस्सा जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब बनता है जी यूके। अब यूके के अंदर कितने किंगडम हो गए, 4 किंगडम हो गए, और ब्रिटेन के अंदर कितने हो गए, 3 हो गए। समझ में आ गया ना। अब उम्मीद कर देखो, अब उम्मीद करता हूं, देखो हमने यूके के अंदर क्या क्या पढ़ा, स्कॉटलैंड पढ़ा, वेल्स पढ़ा और इंग्लैंड पढ़ा, ये तो ब्रिटेन बनता है। अगर उसके अंदर, अगर यूके में ब्रिटेन के अंदर सिर्फ एक चीज को जोड़ देते, किसको जोड़ देते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ देते। क्या बोला मैंने, हमने बोला नॉर्दर्न आयरलैंड, यहां पे लिख देता हूं नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ देते किसके साथ है, ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन का मतलब स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये ब्रिटेन होता। ब्रिटेन के साथ अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ देंगे तो इसका मतलब बन जाएगा वो यूके। यूके और ब्रिटेन के अंदर आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या अपने पास, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। देखो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है वैसे दो, लेकिन इसमें 2-3 चीजें सीखेंगे हम। राजीव कुमार है, सुरेंद्र चंद्रा है, बलबीर सिंह है, अमित कांत है, तो इसका सही आंसर है राजीव कुमार। अब देखते हैं जो मुख्य चुनाव, जो हमारा है ना चुनाव आयुक्त, क्या काम करता है, चुनाव कराने का काम करता है पूरे देश के अंदर, ठीक है ना। इसमें एक बात समझते हैं, जो अपना चुनाव आयोग होता है, क्या बोलेंगे, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, इसका पहले जो अपॉइंटमेंट करता था, चुनता था ना इसको, पहले चुनता था राष्ट्रपति। चुनाव कौन करता था इसका, पहले करता था राष्ट्रपति करता था इसका। लेकिन अब कौन करने लग गया, अब इसका जो है ना
अब इसका चुनाव होगा ना, अब किसके द्वारा होगा, वो 3 इंसान के द्वारा होगा, 3 वो पर्सन होंगे। कौन-कौन चुनाव कौन करेंगे इसका? अब इसका जो चुनाव आयोग के सदस्य हैं, उनका चुनाव कौन करेगा अब? आज के बाद कौन करेगा? यानी जो अभी-अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, उसके अंदर 3 पर्सन होंगे जो चुनाव करेगा। पहला तो होगा उसके अंदर अपने जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दूसरा होता है यानी लोकसभा में, क्या? लोकसभा। लोकसभा के अंदर जो अपोजिशन होती है ना, क्या होती है? अपोजिशन। अपोजिशन का जो नेता होता है, क्या होता है? अपोजिशन का जो नेता होता है ना, वो एक वो, और जो तीसरा पर्सन बच गया वो बच गया जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या बच गए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। चुनाव के दिन 3 बंदे करेंगे, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा में जो अपोजिशन का जो पार्टी का सबसे बड़ा नेता है वो, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 3 चुनाव करेंगे। अब एक दो चीज और पढ़ लेते हैं, किस आर्टिकल के तहत हमारा चुनाव आयोग आता है? ये आता है 324 आर्टिकल के तहत। संविधान के अंदर ये अपनी क्या है? एक संवैधानिक बॉडी है। कैसी है? संवैधानिक। संवैधानिक बॉडी को बोलते हैं निकाय। क्या ये अपनी एक संवैधानिक निकाय है? आर्टिकल, इसका मतलब एक संवैधानिक निकाय होती है, एक असंवैधानिक निकाय होती है। इसका मतलब क्या होता है? संवैधानिक निकाय का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है जिसके बारे में संविधान के अंदर कुछ लिखा होता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या कह सकते हैं संवैधानिक निकाय। दूसरी चीज क्या आती है? असंवैधानिक, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी जिसके बारे में संविधान के अंदर कुछ लिखा नहीं गया हो, लिखा नहीं जाता, वो क्या होती है? हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। अब एक चीज और देख लेते हैं इसके अंदर, इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं? इसके अंदर 3 मेंबर होते हैं। जब इसको बनाया गया था ना, जब एक ही था, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो 3 मेंबर बॉडी बन गई थी। समझ में आ गया? ये 3 मेंबर बॉडी होते, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्या इसमें 3 मेंबर होते हैं या 1 मेंबर होता है, क्या 3 से ज्यादा मेंबर होते हैं? इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं अपने पास। चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव कराने का काम करता है पूरे देश के अंदर। पहला तो पार्लियामेंट में कौन होती है? लोकसभा होती है, प्लस में राज्यसभा होती है, उसके बाद राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराते हैं, उसके बाद स्टेट जो लेजिस्लेटिव होती है, राज्य की जितनी भी विधानसभाएं होती है, सभी का काम करवाते हैं। पहला लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद जो बचता अपने पास स्टेट लेजिस्लेटिव, सभी का इलेक्शन कराने का काम कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, इसमें जो टेन्योर होता है ना, टाइम पीरियड होता है, वो कितना होता है? ये होता है 6 to 65। क्या पढ़ा? अब 6 to 65 का मतलब क्या होता है? वो 6 साल के लिए चुना जाता है, या तो उसके 6 साल पहले हो जाएं, या फिर 65 साल पहले हो जाएं। जो भी पहले होगा उसका टाइम पीरियड या तो 6 साल पहले होंगे या 65 साल पहले होंगे। समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन आपने देखा चुनाव आयोग के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आईएमएफ ने अभी हाल ही में किस देश को राहत पैकेज दिया है? कनाडा को दिया है, उसके बाद नेपाल को, देश के अंदर ऑप्शन तो लिखा ही नहीं गया, इसमें ऑप्शन है अपने पास यूक्रेन। समझ में आ गया ना? ऑप्शन नहीं लिखा गया था। किसको दिया है? अभी हाल ही में 2 देशों को दिया है, हाल के अंदर 2 देशों को दिया गया। पहला तो इसके अंदर यूक्रेन, और दूसरा है श्रीलंका। दूसरा कौन सा है? श्रीलंका। यानी कह सकते हैं श्रीलंका को कितना दिया है? श्रीलंका को दिया है 2.9 बिलियन डॉलर। कितना दिया है? 2.9 बिलियन डॉलर दिया है। अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन ने कितना दिया है? ये दिया है 15.9 बिलियन डॉलर। समझ में आ गया ना? दोनों को दिया है। अब आईएमएफ के बारे में एक दो चीज पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी नहीं 1944 के अंदर हुई थी। समझ में आ गया ना? अब एक चीज और देख, इसके अंदर जो मेंबर देश है ना, वो कितने हैं? यानी मेंबर है इसके अंदर 190 मेंबर है इसके अंदर। समझ में आ गया ना? 190 मेंबर है। 1944 के अंदर की स्थापना हुई थी। इसका जो हेड ऑफिस है ना, किसकी बात करते हैं? हेड ऑफिस की बात करते हैं, वो है वाशिंगटन डीसी। किसके अंदर? यूएस के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? N75 क्या है? एक मिसाइल है, या एक हेलीकॉप्टर है, या एक मास्क है, या इसमें से कोई नहीं? जिसका सही आंसर है वो है एक प्रकार का क्या है? ये एक मास्क है। अब इसका क्या मतलब है?
देखो अभी अभी थाईलैंड के अंदर, किसके अंदर है, थाईलैंड के अंदर, थाईलैंड में एयर पोल्यूशन के कारण, क्या, एयर पोल्यूशन के कारण थाईलैंड सिटी के अंदर एयर पोल्यूशन के कारण लगभग 2 लाख व्यक्ति क्या हो गए थे, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। उनके लिए क्या किया इन्होंने, किसके कारण, एयर पोल्यूशन के कारण हो गए थे वहां पे। वहां की किसने, गवर्नमेंट ने, या कह सकते हैं वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री ने वहां पे क्या किया, सभी को एक विशेष प्रकार का जो ये मास्क है ना, कौन सा, N95 लगाने के लिए सभी को निर्देश दिए। किस चीज के, N75 एक तरह का क्या होता है, ये मास्क है, यानी हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या दिए इसके, सभी को निर्देश दिए, किसके लिए, एयर पोल्यूशन के कारण। वहां की जो कह सकते हैं जो सर कंडीशन थी ना, वो क्या हो गई, ज्यादा खराब हो गई थी। अब एक चीज और देख लेते, छोटा हल्की चीज इसमें डिस्कस कर लेते हैं। वहां पे जो जो ये पीएम है ना, एक चीज इसमें समझने की बात आ गई, एक अपने पास मॉलिक्यूल होता है, यानी क्या होता है, पार्टिकुल मॉलिक पार्टिकुलेट मॉलिक्यूल होता है ये। देखो पीएम का मतलब क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर होता है। क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, कुछ सीख रहे थे, पार्टिकुलेट मैटर होता है। देखो इसका अलग अलग साइज होता है। पहला चाहे साइज देख लेते हैं, हम मान लेते हैं इसके अंदर 100 पीएम मान लेते हैं, पहला माना हमने, यानी 100 नहीं 10 पीएम मान लिया। क्या माना हमने, इसका साइज माना 10 पीएम। अगर अपने पास साइज है इसका 10 से ज्यादा, क्या माना हमने, अगर 10 से ज्यादा साइज है तो ये अपनी जो नोज होती है नाक के अंदर ना एंट्री नहीं करता। समझ में आ गया ना। अगर इसका 10 से क्या है, 10 से पार्टिकुलेट मैटर से साइज क्या है, कम है, 10 से कम है, तो ये अपनी नोज के साथ क्या है, अगर अपने अंदर जाएगा ना, नाक के जरिए अगर अंदर चला गया तो ये अपने जो फेफड़े होते हैं ना उनके अंदर चला जाता है। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पे, अगर इसका साइज 2.5 होता है, क्या बोला, 2.5 होता है, तो ये क्या करेगा, ये हमारे शरीर में जाके ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। किस साथ है, ये हमारे ब्लड के साथ मिल जाता है जाने के बाद, और फिर हमारे अंदर जो ब्लड जैसे की जो हमारे अंदर शरीर में है ना, किसकी, जो ब्लड की बीमारियां होने लग जाती है, किससे, इसके इसके अंदर आने से। 2.5 हमारे लिए काफी घातक होता है। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, जो इस इन चीजों के है ना, जो ये अपनी एंट्री कर जाते हैं अपने शरीर के अंदर, इनसे देखो, जो आदमी यहाँ पे इंसान दिल्ली के अंदर है ना, किसके अंदर है, दिल्ली के अंदर है ना, लगभग उसकी जो एवरेज एज है ना, वो 10 साल क्या हो गई है, कम हो गई है। एवरेज जो जीने टाइम है ना उनकी 10 10 साल के 10 साल क्या हो गई है, कम हो गई है। इसका इतना इफेक्ट पड़ता है किसका, एयर पोल्यूशन का। अब और देख लेते, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने हाल ही में एक भारतीय के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, वह कौन है, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी, या फिर कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। जो इसका जवाब सही है, गौतम अडानी। गौतम अडानी के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, किसने की है, हिंडनबर्ग रिसर्च ने। ये कहाँ की कंपनी है, ये एक अमेरिकन कंपनी है। कहाँ कंपनी है ये एक अमेरिकन कंपनी है। जो इसने किसकी तैयार करी है, एक रिपोर्ट तैयार करी है गौतम अडानी की। इससे क्या हो गया, जो इसका जो वैल्यू थी ना, वो क्या हो गई, एकदम से ऊपर से नीचे आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आ, ज्यादा नहीं करते, ज्यादा टाइम लग जाएगा उसके अंदर। स्टॉप विलो अभियान का संबंध किसके साथ है, क्या अमेरिका के साथ है, उसके बाद कनाडा के साथ है, या फिर रूस के साथ, जापान के साथ है। जिसका सही आंसर है वो है अमेरिका। अमेरिका में एक स्टेट पड़ती है, जैसे अपने इंडिया के अंदर है ना, इंडिया के अंदर कितने स्टेट हैं, 28 राज्य हैं। वैसे ही अमेरिका के अंदर कितने स्टेट हैं, 50 स्टेट है। उनमें से एक स्टेट है अलास्का। क्या है, अलास्का। अब एक क्वेश्चन बनता अपने पास, जो अलास्का स्टेट है, क्या उसकी किसी अन्य अमेरिकन राज्य के साथ सीमा साझा होती है, तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। क्या बोलेंगे, इसका आंसर है किसी राज्य के साथ सीधा सीमा शेयर नहीं करता, ये बाउंड्री शेयर नहीं करता। अब तो करता किसके साथ है, इसकी जो कंप्लीट जो बाउंड्री शेयर होती है ना, सीमा साझा होती है, वो होती है कनाडा के साथ। साथ है, कनाडा के साथ होती है। अब ये स्टॉप विलो क्या है, जो अलास्का के अंदर तेल के भंडार पाए गए हैं, क्या है, तेल के भंडार पाए गए यहाँ पे, तेल के भंडार पाए यहाँ पे। तो अमेरिका ने क्या किया, यहाँ पे जो एक ऑयल
ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, एक ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तेल निकाला जा सके। लेकिन यहाँ पे जो एक विलो एक जगह पड़ती है, वहां के लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट शुरू किया, अभियान शुरू कर दिया कि अब यहाँ पे क्या है, प्रदूषण फैलेगा। प्रदूषण से क्या होगा, यहाँ पे जो बर्फ है वहां पे, अलास्का लगभग बर्फ के अंदर ढका होता है, और अलास्का से क्या हो जाएगा, वहां पे जो इन्वायरमेंट के अंदर है, जो पर्यावरण के अंदर काफी चेंज हो जाएंगे, पर्यावरण का प्रदूषण ज्यादा बढ़ जाएगा। वहां पे क्या बर्फ पिघल जाएगी, बहुत से क्लाइमेटिक चेंज हो जाएंगे। इसीलिए क्या किया, इसी चीजों को देखते हुए वहां के लोगों ने एक अभियान चला जिसका नाम क्या है, स्टॉप विलो अभियान। इसका जो सही आंसर है। उम्मीद ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज हमने सिर्फ और सिर्फ 7 ही क्वेश्चन किए हैं, हम नेक्स्ट आगे करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।